لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك لمن المسلمين بالحق إن الله لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. पूर्व सांसद एक आएगा तो 9 हज़ार मेरा भाई के बेट आज एक आया सबने मिलकर के अस्सलाम वालेकुम। आज गर्मी भी है तो चुप हो जाओ, मेहरबानी करके। क्या हो गया आपको? मेहरबानी करके 10 मिनट अगर आप आए हैं सुन लो, बहुत झगड़ने की क्या जरूरत है? गर्मी भी है, आप बहुत दूर दूर से आए हैं, आप सबने वापस भी जाना है और मेरी भी ये हिम्मत और सकत नहीं है कि मैं 1 साल के बाद मौलवी के बारे में तो बड़ी तकलीफ कर सकूं। तो मैं मुझसे भी दुआ करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे दादाजी को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। उनका सबसे बड़ा सरमाया जो था वो किताबें थी और लिखने का शौक था। तो उन्होंने किताबों की सूरत में एक बहुत बड़ा खजाना हमारे पास छोड़ा है, जो इस मस्जिद शरीफ के पीछे छोटी बिल्डिंग है, ये उन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी और जितनी किताबें उन्होंने अपने अंदर में जमा की उन सबको महफूज करके यहाँ पे रखा। और उसके साथ साथ कुछ अपनी ऐसी तहरीरें भी की जो एक तारीख भी है, मालूमात भी है, बड़े सगीर की भी है, दुनिया की भी है, इस मुल्क की भी है, इस रियासत की भी है। और बड़ी साफ गोई से उन्होंने अपनी डायरियां लिखी 1945 से। 1945 से रोज वो अपना रोजनामा लिखते थे और उसमें जो कुछ सुबह से शाम तक उनकी मसरूफियात रहती थी उनको भी लिखते थे कि आज का मेरा दिन किस तरह गुजरा। उसके बाद अपने खानदान में, अपने चाहने वालों में अगर कहीं किसी की शादी हुई, शादी की तकलीफ हुई तो उसका भी लिखा, और कहीं किसी के घर में मातम हुआ तो उसका भी लिखा। फिर इस रियासत के हालात के बारे में भी लिखा, मुल्क के हालात के बारे में भी लिखा और बड़े शरीर के और दुनिया के हालात के बारे में भी लिखा। तो अहम वाकया जो भी हुआ तो उसी समय पर उसके बारे में भी लिखा। तो बड़े बाबा साहब, मेरे दादा साहब जो हैं
वो भी डायरियां लिखते थे। तो उन्होंने उनका ज्यादा हमें वो मेरे वालिद साहब ने उनकी डायरियां तैयार करवाई, लेकिन रिकॉर्ड नहीं मिल सका। लेकिन 1940 से लेकर 1950 तक की उनकी डायरियां जो हैं उनको हमने पब्लिश किया, आप तक पहुंचाया। तो वो एक पूरी तारीख है। 1945 में मेरे वालिद साहब ने डायरियां लिखनी शुरू की, तो हमने उनको 10-10 साल सारी डायरियां पहले हमने उनकी 1940 से 50 की जो डायरियां थी, उस डायरियों में जो सिलेक्टेड पेज थे उनको रिलीज किया था। फिर 1950 से 1960 तक वो डायरियां जो हैं उनको हमने रिलीज किया। कोरोना की वजह से, उस वक्त हालात की वजह से हम उसके लिए कोई बड़ा फंक्शन नहीं कर सके थे, मगर क्योंकि हमारा प्रोग्राम था कि साल में एक बार ये रिलीज करनी है, तो हमने की। तो अब हमने उनकी 1960 से लेकर 1970 की जो डायरियां उन्होंने लिखी थी, उनमें कुछ मखसूस सफ़े जो हैं उनको निकाल के, तो उनको तैयार करके हमने ये डायरी तैयार की है उनकी। तो ये डायरियां यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर हमारे पास जिसको भी लेनी हो तो वो ये डायरियां जो पहली है वो भी ले सकता है और ये भी ले सकता है। ये डायरियां जो हैं इनको अगर आदमी पढ़ना शुरू करे तो जब तक इसका आखिरी सफा न पड़े तो वो उस डायरी को छोड़ नहीं सकता, उसको पढ़ने में इतना लुत्फ आता है। और हम लोगों का पूरा जो हमारा माजी है, हमारी क्या रवायतें थी, रस्में थी, हमारा क्या कल्चर था, हमारा सियासत में क्या हिसाब था, हमारा अदब के लिहाज से क्या था, वो सारी चीजें जो हैं वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 1960 का भी पता लगेगा, 1965 का भी पता लगेगा कि 1965 की जंग थी तो क्या हालात थे, और उन हालात में बाबा जी ने उन हालातों के बारे में क्या लिखा। तो अगले साल इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि 70 से 80 तक का वो करें। और हमने ये डायरी उनके वफात का 1 साल मुकम्मल होने पर ये डायरी हमने तैयार की थी, और ये हम और यहाँ रिलीज करते हैं। तो जो भी इसको इनको पढ़ना चाहेगा उनको ये डायरियां मिलेंगी। यहाँ पे वो रखी हैं, जिस तरह उनकी दूसरी किताबें जो हैं मेरे दादा साहब की हैं, मेरे परदादा साहब की हैं, वालिद साहब की हैं, उस तरह ये डायरियां भी यहाँ हैं। जो भी जब भी आता है वो लेगा पढ़ेगा तो वो जरूर लुत्फ होगा। तो बाकी ये किताब जो है सबीलुल इरशाद मौलवी मोहिद्दीन साहब की, तो इसका भी अभी मौलवी इब्राहिम साहब ने सारा आपको बताया। मौलवी मोहिद्दीन साहब जो हैं अल्लाह ताला ने इन्हें बड़े इल्म से नवाजा। ये नाम के मौलवी नहीं है, एक तो ये जानने वाले हैं, दूसरे ये जानकर अमल करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और तीसरी बात यह है कि इनकी तकरीरें जो है, इनकी एक्सप्लेनेशन जो है, इनकी तहरीरें जो है, वो आप जैसे और मेरे जैसे सादे आदमी को समझ आती है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि उलमा बोलते रहते हैं अपने ढंग से, लेकिन कितने लोग समझते हैं कितने नहीं समझते वो अल्लाह ही जाने। लेकिन मौलवी मोहिद्दीन साहब की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कुछ बोलते हैं वो कुरान और हदीस के हवाले से बोलते हैं, और इतनी खूबसूरती से उसको पेश करते हैं
तो सुनने वाले के दिल में वो उतर जाता है। तो हमें यहाँ ये हमारे इमाम हैं, तो हमें इस बात का फख्र है कि हमें इनकी सूरत में एक इतना अच्छा आदमी यहाँ हमें, हमारा इमाम भी है, हमारा मौलवी भी है, आपकी और हमारी इस्लाह भी करता है। और इस्लाह करते वक्त वो कभी इस बात से नहीं करते कि कोई मेरे कहने से खफा हो जाएगा, चाहे पीर हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो। जब इनको हकीकत कहनी होती है, सच कहना होता है, तो ये मेरे वालिद साहब को भी कहते थे और मुझे भी, जब भी कोई चीज देखते हैं तो बड़े साफ दिली से वो कहते हैं। तो आज इन्होंने ये किताब लिखी है, हम इनको इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। आज यहाँ पे तारक परदेसी साहब भी आए हुए हैं। इन्होंने और इनकी अलिया ने पिछले साल बाबा जी की वफात पर जो कलमात जिन शोरा ने लिखा और आगे से इन्होंने पेश किए, वो लाखों लोगों ने सुने। तो आज भी इन्होंने एक हमारे मिर्जा रशीद साहब जो बड़े प्यारे थे, दोस्त थे मेरे वालिद के, जो मेरे और आज भी यहाँ तशरीफ फरमा है, तो उनकी भांजी ने पिछले साल भी एक कलाम लिखा था जो इन्होंने उसको आवाज बख्शी थी। तो आज भी मेरे बाबा जी के लिए उन्होंने अपनी एक नज़म लिखी है उनकी याद में। तो वो भी आज ये यहाँ पे उन्होंने उसको यूट्यूब पे रिलीज करेंगे कोई 10:15 साढ़े 10 बजे के करीब। तो ये खुद भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और लिखने वाली जो मेरी बहन है समीना साहब दरहाल रजौरी की है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वो भी आप देखेंगे जरूर, आप वैसे भी देखते हैं। पिछले हफ्ते इन्होंने हाजी बाबा साहब का कलाम जो है वो पेश किया था, तो 1 महीने में शायद लाखों लोग उसको भी देख चुके हैं। तो बाबा जी के बारे में कह नहीं सकूंगा, वरना मैं जरूर कहता, आपको देरी भी हो रही है और शायद मैं ना कह सकूँ आज। तो कहने के लिए भी बहुत बड़ा वक्त चाहिए। बाबा जी की एक बड़ी लंबी जिंदगी गुजरी है और उनको जो कुछ मिला, जो उन्होंने पाया, शायद बहुत कम लोगों को इस बात का पता हो। वो निहायत मेहनत से पाया। उन्होंने सियासत की तो अपनी टर्म्स और कंडीशंस में की। उन्होंने कभी किसी दूसरे को कहने पर सियासत नहीं की, वो इस बात के लिए मशहूर थे। और सियासत में फिर जो भी मुकाबले किए, अल्लाह ताला का उनके साथ था, तो हमेशा कामयाबी हासिल की। बड़े बड़े मार के साथ किए। बड़ी लंबी जिंदगी है, अगर उस पर आदमी बहस करे तो बड़ा टाइम चाहिए। तो फिर इस सिलसिले की जब खिदमत शुरू की, 65 साल की उम्र में सियासत को छोड़ के, तो अल्लाह ताला ने उनको इतनी ताकत बख्शी कि एक एक घर तक, एक एक गांव तक इस ज़ियारत शरीफ के चाहने वाले लोग जो हैं, उनके लिए, इस सिलसिले के लिए बाशरीयत होने के लिए वो बाशरीयत बनी थी, कानून बनी थी। तो बाबा जी की सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अल्लाह ताला से जो अपने लिए मांगा वो भी उनको मिला, और जो आपके लिए मांगा अल्लाह ताला ने वो भी कबूल किया। तो ये उसी प्यार और मोहब्बत का सिलसिला है कि आप इतने दूर दूर से इतनी बड़ी तादाद में बाबा जी के इस पहले उसमें शिरकत करने के लिए आए। उन्होंने बहसीयत मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा, अदब के लिहाज से जो उन्होंने खिदमत की, वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इंशाअल्लाह ताला जब मौका मिलेगा तो मैं भी और मेरे दूसरे साथी भी
आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी तहरीरों में, चाहे ये डायरी की सूरत में हो या जो उन्होंने अपनी किताब मताए फख्र दानिश लिखी, तो वो भी एक बहुत बड़ा खजाना उन्होंने हमारे लिए छोड़ा। वो किताब पढ़ के भी आदमी बहुत कुछ सीखता है, उसको समझने के लिए मिलता है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि आपको दूर जाना है और फिर कल के हालात ऐसे हैं, आपने दूर दूर जाना है। मैं दुआ करूंगा, आप उसके बाद खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जाएंगे। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ऐ मेरा मौला पाक, तेरा भी खदमात हमने कल से पीछे दुरूद और इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत नहीं है। आमीन या अल्लाह। खैरात तक़सीम की गई है। बहुत सारा लोगों ने हमने टेलीफोन करके ये कहा कि यह गलती है कि बाबा जी का स्वाब वास्ते इसकी उन्होंने भी अपना तेरा कुरान शरीफ को किया 244 ये बाबा जी का स्वाब वास्ते 245 के करीब कुरान शरीफ जो पढ़ा गया है पिछला पूजा महीना में। और उसके अलावा बाबा जी का इन दिनों में रजौरी, पूंछ, सऊदी अरब मुख्तलिफ जगह में कम अज कम 100 जगह में या उससे ज्यादा में बाबा जी का इशारे स्वाब वास्ते खदमात पूजा लोगों ने अपना डेरा में पढ़ाया है। कुछ अगला दिनों में मेरा भी इजाजत दी है तो वे पढ़ाऊंगा। जो ये सारा खदमात पढ़े हैं, कुरान शरीफ की तिलावत हुई है, सब कुछ हुई है। हम सब दुआ करें कि इसको स्वाब पैगंबर आखिरी ज़माने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खुलफात और राशिदीन सहाबा कराम हज़रत जनाब वाक़ी बिल्ला साहब ने इनको स्वाब पहुंचे। केरिया शरीफ का रतन हज़रत मियां निज़ामुद्दीन क़यामी ना इन सारा खदमात खैरात को स्वाब पहुंचे। हज़रत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह हज़रत गुलाम शाह बादशाह जिन्होंने बड़ी अकीदत थी हाजी बाबा साहब और बाबा जी और उन्होंने इसको स्वाब पहुंचा। हमारा बाबू शरीफ का हजरात है, हमारा पीर मुर्शिद का मुर्शिद था, उन्होंने इसको स्वाब पहुंचा। हजरत सुल्तान आरफीन उन्होंने इसको स्वाब पहुंचा। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने इसको स्वाब और सदीक का तमाम औलिया जो है उन्होंने इसको स्वाब पहुंचा। हजरत जनाब बाबा जी साहब वरना हाजी बाबा साहब वरना खास तौर पर बाबा जी ने इसको स्वाब पहुंचा। मेरा बाबा जी वरना इसको स्वाब पहुंचा। हूँ आज अपना बाबा जी साहब का वसीला रहा, हम सारा दुआ करें
कि इस मजलिस में जरा भी बीमार है मेरा मोला बहुत उन्हें शफा इनका डेरा में कोई बीमार है मेरा मोला बहुत उन्हें जी मुराद लेके जी परेशानी लेके ये है मेरा मोला बहुत हजरत जनाब बाबा जी साहब का वसीला ना इनकी परेशानियां न दूर कर इनकी मुरादें न पूरी कर इनका डेरा में खैर से बरकत कर इनका माला में खैर कर मदद कर इनका कारोबार में मदद कर मेरा मोला बहुत हम सब की परेशानियां न दूर खास तौर पर इनका बच्चा बेरोजगार है आमीन मोला पाक उनका रोजगार को आमीन मेरा मोला पाक उनका रोजगार आमीन मेरा मोला पाक हम सब ने हमारा गुनाह की माफी आमीन हमारे पर फजल कर खुदा आमीन तुम सब लोगों को शुक्रगुजार हो कि काफी लोग था कल के पीछे तुमने कहा तकलीफ हुई होगी उसके वास्ते हूँ माफी को खासदार हूँ बाबा जी ने एक हर किस्म का इंतजाम करके रखे हुए हमारे को दर शरीफ पर इतना इंतजाम है कि हम 20,000 आदमी ना एक ही वक्त खाना खिला सका लेकिन उसके बावजूद फिर भी इस रास्ते भीड़ में भी तकलीफ हो जाए किसी ने भी कोई तकलीफ हो तो उसकी हूँ माफी हूँ हम सारे ना खुदा खैर ना ले जाए हम सब अपना बाबा जी का वसीला ना अल्लाह ताला से मांगा कि मानो या मोहब्बत प्यार मिलनो चिलनो खलूस तो बाबा जी की जी नसीहत थी खास तौर पर नमाज का हवाला ना हम उन पर अमल कर सका सबको बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी मदद नहीं भी दरबार मुश्किल से खजाना है वो उनकी प्यार Salve Deus,